हेलो साथियों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं वर्डों का उच्चारण स्थान। अच्छा, हमने जो आप क्लास किए होंगे तो क्लास में हमने बता भी दिया था, ठीक है। उस क्लास को यदि आप पढ़े होंगे तो आपको वर्डों का उच्चारण स्थान के बारे में पता होगा कि वर्डों का उच्चारण स्थान कैसे समझेंगे, ठीक है। तो हम सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो वर्डों का उच्चारण स्थान के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे सूत्र वर्डों के उच्चारण स्थान वाले, ठीक है। तो चलिए सूत्र जो है आपका वर्डों का उच्चारण स्थान देखें। जैसे पहला सूत्र हमने बताया था अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। हिंदी व्याकरण की जो आपने क्लास किया होगा तो ये सूत्र आपको पता होंगे। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक, कंठ, ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि ये जो का है, का की मात्रा लगी है, का में जो ऊ की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आ लिखेंगे, आ का दीर्घ रूप बड़ा, फिर इसके बाद का वर्ग, का लिखेंगे का वर्ग। का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक। इसके बाद आपका हा है, इसके बाद हा, ठीक। इसके बाद आता है आपका विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग, जी, इसके बाद विसर्ग आता है। तो इनका जो उच्चारण है वो हमने बताया था कि कंठ से होगा। कहाँ से? कंठ से होगा, काकल्य से होगा, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान काकल्य या कंठ है। ये जितने वर्ड हैं, जितने के जितने सारे ये वर्ड हैं, ये सब, इनका सबका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ से होगा। आ हैस रूप दीर्घ रूप, आ का हैस रूप और दीर्घ रूप, का वर्ग वाले वर्ड जितने हैं, और हा और विसर्ग। तो ये सूत्र आप अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। चलिए अगला सूत्र, अगला सूत्र है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा, यसा नाम तालु, ठीक, इचु यसा नाम तालु। इसमें भी हमने बताया था कि जो ये चू में मात्रा लगी है ऊ की, इसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ई का मतलब क्या है? हैस रूप, इसका दीर्घ रूप बड़ी, फिर इसके बाद चा वर्ग, क्या? चा वर्ग। चा वर्ग में कितने वर्ड आते हैं? चा वर्ग में कितने वर्ड? च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। ये आपके चा वर्ग के वर्ड है। इसके बाद आता है आपका या, इसके बाद आता है स, इसके बाद स। ये जितने वर्ड हैं, ये सब के सब का जो उच्चारण, सभी वर्डों का जो उच्चारण है वो तालु से होता है। कहाँ से? तालु, या इसी को हम तालव्य बोलते हैं, तालु, तालव्य, ठीक है। तालु या तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं, तालव्य से होता है, ठीक। तो अगला आपका जो सूत्र है उस सूत्र को हम जानेंगे। अगला सूत्र आपका है ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है। हमने बताया था कि टू में जो मात्रा ऊ की लगी है इसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर अच्छा, ये भी बताया था कि ये जो यहाँ पर आ की मात्रा लगी, इस मात्रा का भी सा की जो मात्रा लगी सा में आ की, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हमने बताया था कि री, ये हैस रूप है, इसका दीर्घ रूप ये है, ठीक है, री, री। फिर इसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ठीक है। ये आपके टा वर्ग के वर्ण हैं। फिर अगला जो है इसमें है र है, अगला क्या है? र। फिर मूर्धा सा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है? मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से, या मूर्धन्य ध्वनियाँ इन्हें कहते हैं, ठीक है। मूर्धन्य ध्वनियाँ भी कहते हैं इनको। तो मूर्धा इनका उच्चारण स्थान। अगला सूत्र जो आपका है, अगला सूत्र है ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु लसा नाम दंत या दंती, ठीक है, ये है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर ता में जो मात्रा लगी है ऊ की, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इस मात्रा को कुछ भी नहीं सोचेंगे कि मात्रा ही नहीं है। तो ली आएगा, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, सिर्फ हैस रूप होता है, ठीक है। ली, ली के बाद आता है आपका ता वर्ग। फिर क्या आता है? ता वर्ग। ता वर्ग में आपके कितने वर्ड? त, थ, द, ध, न, ये आपके ता वर्ग के वर्ड है। इसके बाद आता है ला, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सा,
दंतिसाई से बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत या दंतव्य, ठीक है, दंत या दंतव्य भी कह सकते हैं, ठीक है, दंत या दंतव्य, दंतव्य ध्वनियाँ है, दंत ध्वनियाँ है, ठीक है। तो हमने 4 सूत्र बताया, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंत, ठीक है। अगला जो है, अगला चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सूत्र है आपका उपपधमानी नाम, उपपधमानी नाम ओष्ठ, उपपधमानी नाम ओष्ठ, ठीक है, ये आपका सूत्र है। इसमें हमने पा में जो मात्रा लगी हुई इसका मतलब कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो उ का मतलब है स्वरूप, इसका देव रूप बड़ा उ, ठीक है, ये होस्ट से उच्चारण होता है। इसके बाद आता है पा वर्ग, पा वर्ग, फिर यहाँ पर प, फ, ब, भ और म, ये आपके हैं पा वर्ग के वर्ग, ठीक है। इसके बाद उपधमानी, उपधमानी का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है, उपधमानी फ ऐसे करके इसे पढ़ते हैं। उपधमानी इनका जो उच्चारण है वो होता है ओष्ठ, कहाँ से, ओष्ठ या होंठ, ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ है। अगला सूत्र है आपका वकारो, वकारो दंतोष्ठ, वकारो दंत ओष्ठ, ठीक है। ये तो यहाँ पर वा का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है, क्या है, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से होता है वा का उच्चारण, ठीक। अगला देखें, चलिए अगला आपका सूत्र है अंगा आड़ा नाम, सॉरी अंगा, अंगा आड़ा नाम, अंगाड़ा नाम नासिका, अंगा आड़ा नाम नासिका, ठीक है, नासिका, ये आपका सूत्र है। तो इसमें जो है अंगा, इया, फिर आड़ा, फिर ना, फिर मा, ठीक, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, क्या है, नासिका। इन पांचों वर्णों को हमने ये भी बताया था, क्या कहते हैं, इन पांचों वर्णों को हम कहते हैं पंचमाक्षर, क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं, वर्ग समूह का पांचवां अक्षर, ठीक है, प्रत्येक वर्ग समूह का जो पांचवां अक्षर है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सूत्र है आपका एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठतालु, कंठतालु, ठीक है। तो इसमें जो है ए और ए और ऐ, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठतालु होगा, कंठ से भी होगा और तालु से मिलाकर होगा, कंठतालव्य या कंठतालु कहते हैं। अगला आपका सूत्र है जो वो है, यहीं पर लिख देते हैं, वो है ओदैतो, ओदैतो कंठोष्ठ, ठीक है, उदैतो कंठोष्ठ, इसमें आएगा ओ और औ, ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से होकर होता है, ठीक है, ओ औ का। तो ये आपके उच्चारण स्थान हुए। हम चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं सूत्र सभी, ठीक है, सभी सूत्रों को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, आप सुनेंगे ध्यान से। तो हमने सूत्र जो बताया है, कौन कौन से सूत्र बताया, हमने बताया अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु लसा नाम दंत। अगला हमने बताया है उपधमानी नाम, उपधमानी नाम, उपधमानी नाम ओष्ठ, वकारो दंतोष्ठ। अगला हमने बताया है अंगा आड़ा नाम नासिका, एदैतो कंठतालु, ओदैतो कंठोष्ठ, ठीक है। हमने कितने सूत्र बताया, अकु विसर्जनीय नाम हमने बताया, और इचु यसा नाम 2, ऋतु रसा नाम 3, ऋतु रसा नाम 4, उपपधमानी नाम ओष्ठ, वकारो दंतोष्ठ, तो 6 हुए। और अंगाना नासिका, एदैतो कंठतालु, उदैतो कंठोष्ठ, 6 3 हमने बताया, 9 सूत्र आपको बताए हैं। ये 9 सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हीं में पूरे वर्णों का उच्चारण है, स्थान आप समझ जाएंगे। यदि आपको ये 9 सूत्र याद है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, याद करेंगे, थोड़ा समझने की जरूरत है, बस याद हो जाएगा, ओके। तो आपने ये याद रखना है, ओके, ठीक। तो चलिए आपको इस सूत्र के लिए ही थोड़ा सा ये वीडियो बनाना था, तो हमने ये बना दिया, तो आप इन्हें याद रखेंगे, ओके। तो चलिए क्लास को हम एंड करते हैं, ओके। आप अपना ख्याल रखेंगे, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।